सिक्योरिटी ऑफिस में आए हुए हैं। आज जानने की कोशिश करते हैं इनकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी हैं। यदि आप लोग बेरोज़गार हैं या आपके साथियों में कोई बेरोज़गार हैं जो 10वीं या 12वीं पास हैं, तो ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही लाभदायक है। इस पर आप बने रहिए और कोशिश कीजिए लोगों को शेयर करें ताकि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल सके। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं सबसे पहले। हाय सर, मेरा नाम आकाश शुक्ला है, पार्ट ऑफ DHR। ओके आकाश जी, बस हम ये समझना चाहते हैं कि अभी जो जो कैंप लगा था, आप लोगों ने जो भर्ती की थी, गांव के लोग भी थे इसमें, शहर के लोग भी थे, 10वीं पास थे, 12वीं पास थे, कुछ ग्रेजुएट भी थे। तो हम सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो भर्ती है, ये भर्ती जो है कंपनी के रोल पे ही कर रहे हैं या किसी एजेंसी या एजेंट, कैसे क्या है? नहीं सर, हमारी जो भर्ती होती है ना, वो प्रॉपर कंपनी के रोल पे ही होती है। तो कंपनी के रोल पे हाँ भर्ती जी हो सर, गई है। हाँ, हमेशा कंपनी के रोल पे ही होती है। और ये डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है? जैसे कुछ लोग बात कर रहे थे हाँ कि ये हम 10वीं पास नहीं है या कुछ ऐसा। सर, हमारे यहाँ मेनली क्या होता है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th तो है ही। अच्छा, हाँ, मिनिमम 10th पास है, हाँ उसके ऊपर चलेगा, उससे कम है तो नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। ठीक है ठीक है, हाँ तो ये क्लियर हो गया ना। हाँ जी सर, और ठीक हाइट है। जो है हमारे यहाँ कम से कम जो हाइट रहती है वो 5 फीट 7 इंच रहती है, उससे कम में जैसे वो नहीं फौज रहती। और पुलिस में देखते हैं। हाँ हाँ सर, वो अच्छा तो अच्छा, मिनिमम रहता है। ठीक है ठीक है। और अगर किसी को एक्सपीरियंस है, लाइक वो एक्सपीरियंस उसको 5 से 6 साल का है सिक्योरिटी लाइन में, तो हम 5-6 पे भी ले लेते हैं इन केस। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है हाँ तो उसको जो है हम कंसीडर कर लेते हैं हाँ अगर जी उसकी सर। एज थोड़ी बहुत ज़्यादा है, इस तरह से। हाँ ठीक है। नहीं तो अगर ये जैसे नीचे जो लोग थे जिनकी मेच्योर थे, पढ़े लिखे लग रहे थे हमारे को, हाँ 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो ये सुपरवाइज़र नहीं बन सकते हैं क्या डायरेक्ट? सर, सुपरवाइजर के लिए तो क्या होता है कि हमारे यहाँ एक्सपीरियंस रहना बहुत जरूरी है। विदाउट एक्सपीरियंस के हम नहीं लेते हैं सुपरवाइजर में। सुपरवाइजर में अगर आपको 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो हम इंटरव्यू करवाते हैं, देन अगर आपको क्लाइंट सेलेक्ट कर लेता है तो या मतलब फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रेशर अगर है सिक्योरिटी इंडस्ट्री में तो वो डायरेक्ट सुपरवाइज़र नहीं बनते हैं। हाँ सर। गार्ड में अगर उन्होंने काम किया है तो उनका सुपरवाइज़र के लिए हाँ इंटरव्यू हो जाता है, तो हाँ वो सर। सुपरवाइज़र बन सकते हैं। हाँ जी सर, हो सकते अच्छा। हैं। और कोई ऑलरेडी किसी कंपनी में सुपरवाइज़र है, वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो फिर वो सुपरवाइज़र रहेगा या फिर वो कुछ और भी कर सकते हैं? नहीं सर, वो क्या होता है उसके टैलेंट के हिसाब से। तो सुपरवाइज़र का आप बता रहे थे, कोई सुपरवाइज़र के लिए क्या करना है? सुपरवाइज़र अगर ऑलरेडी है हम्म तो फिर आगे क्या करेंगे उसका? अगर सुपरवाइजर ऑलरेडी है तो हम उसका इंटरव्यू करवाते हैं, अगर एसओ के लिए भी कंफर्टेबल हो सकता है, इसमें वो है। एसओ मतलब हाँ सर, सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफिसर। ऑफिसर। अच्छा अच्छा, हाँ सिक्योरिटी जी सर। ऑफिसर। हाँ मतलब उनको अगर वो 10वीं 12वीं पास हैं और अगर वो सुपरवाइज़र का एक्सपीरियंस है तो उनको सिक्योरिटी ऑफिसर ले सकते हाँ हैं। सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब तो समझ में आ गया है कि आप लोग कंपनी के रोल पे हायर कर रहे हैं और क्राइटेरिया भी समझ में आ गया, हाँ जी 10वीं सर। पास होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। अब ये समझना चाहते हैं कि ये इनमें ये डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या है, कि जो जो डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। ये तो हाँ समझ में आ गया कि आधार कार्ड चाहिए चाहिए हाँ हाँ और 10वीं के सर्टिफिकेट भी चाहिए, और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? सर, मेनली जो हर एक कंपनी में लगती है वो हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बट ये है कि हमारे यहाँ 2 कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक पुलिस वेरिफिकेशन और कैरेक्टर हाँ, सर्टिफिकेट। वो तो जायज़, सिक्योरिटी में काम कर रहा है ये तो पुलिस वेरिफिकेशन हाँ होगा। सर, ये लगते हैं। उसके बाद आधार कार्ड, पुलिस पैन कार्ड। वेरिफिकेशन अपना हाँ ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। हाँ जी सर। अच्छा, उसके अलावा ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से ये गांव लाएंगे? के सरपंच, प्रधान, मुखिया अच्छा इनको। अच्छा, वो चरित्र प्रमाण हाँ पत्र जिसे सर। लोग अपनी भाषा में कहते हैं। हाँ जी सर। तो गांव में जो प्रधान, सरपंच, मुखिया कोई भी बना के दे सकता है। हाँ हाँ। ठीक है। और ये बैंक डिटेल वगैरह मांग रहे थे, वो किस लिए है? बैंक डिटेल सर, वो सैलरी के लिए रहता है उन सबका, कि सैलरी उनकी तो कंपनी को वेतन जो सैलरी। है इनका वो अकाउंट में आता है, हाँ कोई जी वैसा सर। नहीं? ना, ठीक है। ये सब कंपनी के एकदम सर, ये नहीं होगा हमारे आपके साथ ही कोई फ्रॉडगिरी हो रहा है। सैलरी आपके पास आएगी, उसमें आपको सैलरी स्लिप भी हर एक कुछ जितना मतलब कमीशन अकाउंट मिलेगा। उनके नाम का होगा और सैलरी उसी अकाउंट में हाँ जाएगी। हाँ सर। क्या वेतन का क्या है और टाइम समय सब? सर, हमारे यहाँ सैलरी ये है कि 8 घंटे 26 दिन की हम्म। जो सैलरी है वो है 14 से 17 हजार के बीच में रहता है।
अच्छा, अलग अलग हो, ठीक है। हाँ। और अगर कोई और 12 घंटे करना 12 चाहे? घंटे 30 दिन या 26 दिन की जो सैलरी रहती है वो हमारे यहाँ 18 से 22 के बीच में रहती है, कुछ हम्म। ऊपर नीचे भी हो सकती है। अच्छा अच्छा, हाँ सर। ठीक है। तो मतलब करियर शुरू करने के लिए वो अपना 14-15 हज़ार से भी काम कर हाँ, सकते हैं। स्टार्टिंग अगर आप घर बैठे हैं तो तो ये वेतन का क्या सुविधा देता समय है। है इनका? वेतन सर हमारे यहाँ 7 तारीख को सैलरी क्रेडिट हो जाती है। 7 तारीख को तनख्वाह फिक्स आ जाती है? हाँ जी सर। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम्म। समय पर वेतन आ जाता है। और ये पीएफ ये सही सब इसके बारे में, पीएफ वगैरह सब कंपलसरी है, हाँ मिलेगा सर, यहाँ पीएफ पे? हमारी कंपनी में पीएफ तो कटता ही है। पीएफ कितना तो परसेंट कट रहा है पीएफ? पीएफ जो